इस गुलशन के एक भी गुल से तेरी खुशबू ना मिट पाएगी। हर बात पे बातों बातों में तेरी उल्फत ही याद आएगी। जी हाँ, फिर से लौटा है मई का महीना और फिर से एक बार प्रेम के मसीहा की यादों की खुशबू हवाओं में तैरने लगी है। आइए युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं अप्रैल महीने की खबरों के साथ। मई महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ समता। नमस्कार, धन निरंकार। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इंसान को इंसान के करीब लाने वाला ही सच्चा धर्म होता है। आपके प्रेमपूर्ण कथन को सुनकर दुनिया भर में वननेस का पैगाम गूंज उठा और मानवता आपके पावन प्रेम के धागे में पिरो उठी। आपके मुखारबिंद से निकले शब्दों की रश्मियाँ आज भी मन के अंधेरे को दूर कर रास्ता दिखाती हैं। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनमोल वचनों से दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। सामाजिक कुरीतियों को हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारी समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, किस तरह से स्वर्ग जैसे घर नर्क बन रहे हैं। कोई नशे में लिप्त है, कोई और ऐसे वाइसेस में लिप्त है जिसके कारण ये सारे संसार के मानव पीड़ित हुए चले जा रहे हैं। जहाँ पर ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो मज़हब मिल्लत ने खड़ी कर रखी हैं, जो जाति पाति की दीवारें हैं, भाषाओं की, प्रांतों की, नाना प्रकार की दीवारें हैं। और इन दीवारों में इंसान खो कर रह गया है। जो उसकी वास्तविकता है, जो उसका असली रूप है, वो इन दीवारों में कहीं बंद होकर रह गया है। तो महापुरुष संत जन ये पैगाम दे रहे हैं कि इन दीवारों को ढाना, इन दीवारों को गिराना, यही हमारा एक काम है, यानी कि संतों का काम है। और यही काम संत युगों युगों से करते आए हैं। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ये कार्य करते ही चले आए हैं। दिव्य वाणी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि दिलों की धरती को उपजाऊ व प्रदूषण रहित बनाने के लिए प्यार के बीज बोने होंगे। आज मानवता के दिलों में लगातार सत्य प्रेम के बीज बोते जा रहे हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी। अप्रैल के महीने में भी स्थान स्थान पर दिव्य युगल की रहमतें बरसती रहीं। आइए उन रहमतों को देखें इस रिपोर्ट की नज़र से। अप्रैल के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी ने दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के अनेक स्थानों पर सत्संग कार्यक्रम आयोजन कर भक्तों पर विशेष रहमतें बरसाई। ये सिलसिला 2 अप्रैल को हरियाणा के कैथल से शुरू हुआ, जहां निरंकारी राजपिता रमित जी की हुजूरी में एक विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम के बाद राजपिता जी का कैथल भवन और अनेक महापुरुषों के निवास स्थान पर आगमन हुआ। यहाँ सभी श्रद्धालुओं को निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद एवं नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद 6 अप्रैल को राजपिता जी ने दिल्ली के गोविंदपुरी में हुए सत्संग कार्यक्रम में पहुंचकर सभी को निहाल किया। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात निरंकारी राजपिता जी ने भक्तों के घरों को अपने चरण कमलों से धन्य किया, जिससे भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन 7 अप्रैल को जहांगीरपुरी के सत्संग कार्यक्रम में भी निरंकारी राजपिता जी ने अपनी सहज मुस्कान द्वारा श्रद्धालुओं पर रहमतें बरसाई। यहाँ भी देर रात तक निरंकारी राजपिता जी ने भक्तों के घरों में चरण डालकर उन्हें आनंद से सराबोर किया। इसके बाद 9 अप्रैल रविवार को ये विशेष रहमत दिल्ली के विवेक विहार में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम के रूप में बरसी। यहाँ आई हुई संगतों ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता जी के आशीर्वादों से अपनी झोलियां भरी। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने अमृत वचनों द्वारा मानवता का मार्गदर्शन किया। ये जीवन जो अनमोल मिला है, इसको जीते जीते
एक इंसान कहीं ना कहीं अपने परम उद्देश्य, इस परमात्मा निराकार, इसकी प्राप्ति करने से खुद को कोई माया में उलझा के रोक लेता है। तो कैसे ये जीवन का उद्देश्य यही कि अपने काम काज, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब मुबारक, पर प्राथमिकता इस परमात्मा को सब कार्य करते करते हर समय दी जाए। सत्संग कार्यक्रम का ये सिलसिला 11 अप्रैल को निरंकारी राजपिता जी की हजूरी में नजफगढ़ क्षेत्र में हुआ। सत्संग में हजारों की संख्या में संगतों ने शिरकत की। उपस्थित भक्त राजपिता जी के आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। अगले दिन 12 अप्रैल को ये विशेष रहमत उत्तर प्रदेश की संगतों के हिस्से आई, जब निरंकारी राजपिता जी का आगमन अलीगढ़ में हुआ। यहाँ एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भक्तों को राजपिता जी के दर्शन करने व उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। बहुत सरल रास्ता इस परमात्मा को पाने का, पर इंसान अपनी उलझनों में ऐसा उलझा हुआ, और इसलिए फिर सद्गुरु कृपा करते हैं, इन उलझनों को दूर करते हैं। वो ऐसे उलझनों को दूर करते हैं कि जीवन के सारे मसले, सारे भरम फिर दूर होने लगते हैं। आज भी हमने अवतार बानी की उन पंक्तियों का जिक्र सुना कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया। मेरे जितने भरम, जितनी भी उलझने, जितने भी मसले मैंने बनाए हुए थे, सब खत्म। और इसलिए फिर एक एक महापुरुष ने आज यही आवाज़ सब तक पहुंचाने का प्रयास किया कि अगर कोई यहाँ पहली बार इस आवाज़ को सुन रहा है मिशन की, तो ये अपने जीवन से उलझनों को तुम भी सुलझा लो, ये मुमकिन है। इसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली के मटियाला में हुए सत्संग कार्यक्रम में भी निरंकारी राजपिता जी ने संतों को दिव्य दर्शनों से निहाल किया। 14 अप्रैल को राजपिता जी का आगमन दिल्ली के संगम विहार में हुआ, जहां सत्संग कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने राजपिता जी के दर्शन प्राप्त किए। 16 अप्रैल को ये विशेष रहमत बरसी दिल्ली के पश्चिम विहार में, जहां सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के हुजूरी में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। सत्संग कार्यक्रम में अनेक महात्माओं ने अपने हृदय के भाव गीत, कविता और व्याख्यान के रूप में साथ संगत के समक्ष रखे और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ भी सदगुरु माता जी ने सभी को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 17 अप्रैल को निरंकारी राजपिता जी का आगमन पहाड़गंज की पावन धरती पर हुआ, जहां निरंकारी मिशन के इतिहास की एक लंबी कहानी है। यहाँ भी एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम के बाद राजपिता जी ने महात्माओं के घरों में चरण डालकर उन्हें कृतार्थ किया। 18 अप्रैल को मंगोलपुरी में हुए सत्संग कार्यक्रम में, जहां निरंकारी राजपिता जी ने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया, तो वहीं भक्तों के गृह स्थानों में रात भर राजपिता जी ने चरण डाले और सभी संतों को निहाल किया। अगले दिन 19 अप्रैल को ये रहमत दिल्ली के गुजरांवाला टाउन में बरसी। सत्संग कार्यक्रम के बाद राजपिता जी ने निरंकारी कॉलोनी के संतों के गृह स्थानों पर चरण डालकर उन्हें कृतार्थ किया। इसी लड़ी में राजस्थान के भिवाड़ी में 26 अप्रैल को निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आए हुए संतों ने राजपिता जी से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किए। अगले दिन 27 अप्रैल को राजपिता जी ने निरंकारी कॉलोनी स्थित वर्कशॉप में आए हुए सत्संग कार्यक्रम में सेवादार महात्माओं को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। रहमतों का ये सिलसिला हरियाणा की ओर एक बार फिर बढ़ चला। 28 अप्रैल को हरियाणा के पलवल में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ श्रद्धालु भक्तों को राजपिता जी के पावन आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 30 अप्रैल रविवार को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन रोहिणी में हुआ, जहां सेक्टर 16 के एक विशाल ग्राउंड में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग की भव्यता समागम का स्वरूप प्रस्तुत कर रही थी। दिव्य युगल जब आसन पे विराजमान हुए तो हर उम्र, हर वर्ग के श्रद्धालुओं ने पंक्तियों में लगकर नमस्कार किया।
यहाँ पर दूर दूर से आए हुए भक्तों को आध्यात्मिकता की खुराक के साथ निरंकारी राजपिता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वहीं सतगुरु माता जी के आशीर्वाद का भी लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सुमिरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहें, पक्के रहें इस रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। तो कैसा जीवन जीना है ये चुनाव भी हमारा है। इस तरह महीने भर ये रहमतें यूं ही बरसती रही और भक्तजन धन्य होते रहे। दिल उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होता है जब ये दूसरों के लिए धड़कता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने न केवल ये कहा बल्कि आप स्वयं दूसरों के लिए जीते रहे, और इसी तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी मानवता की खातिर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के महान जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हर वर्ष 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस समागम मनाया जाता है। इस साल भी ये समागम दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 2 में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं मानव एकता दिवस समागम की कुछ झलकियां। तब त्याग की मिसाल हैं जिनकी बातें, दिल से भुलाई जाती नहीं उनकी यादें। उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए 24 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 2 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में मानव एकता दिवस समागम का आयोजन किया गया। समागम में दिल्ली के अलावा अनेकों स्थानों से हजारों की संख्या में महात्माओं ने शिरकत की। इस समागम में युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और सेवा के पुंज चाचा प्रताप सिंह जी तथा अनेकों बलिदानी संतों को याद किया गया, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की रोशनी द्वारा संसार में प्यार और एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अनेकों महात्माओं ने गीतों, कविताओं और विचारों का सहारा लेकर उनकी सिखलाइयों को दोहराया और अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रेरित किया। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय के अनेकों भक्तों ने अपने अनुभव भी साझा किए। जहां दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाया, वहीं सत्संग कार्यक्रम के अंत में युग परिवर्तक के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया, मानव एकता दिवस ये दिन जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जीवन की जो भी हर पल से सिखलाई मिली, ये रूप आज अगर हम देखें तो उस जनरेशन और आज कितने दासी और दासी से यंगर जनरेशन जो फिज़िकली रूप अगर नहीं भी देख पाए तो भी ये बिल्कुल भी मन से ना सोचे कि हमने फिज़िकली नहीं देखा तो हमको कैसे पता चलेगा ये जीवन कैसा था। क्योंकि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि संगत में भी बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन से मिली शिक्षाओं को दोहराया गया या पब्लिकेशन में अन्य बुक्स में जो उनके जीवन पे आधारित एक जो मैसेज उन्होंने दिया, पर हर एक आज मिशन में जो भी बच्चा ये जो भी सिखलाइयाँ मिली, एक वही संदेश सच का, इंसानियत का, हर किसी ने जहाँ जिया वहीं एक बाबा जी के मुख से भी सिर्फ नहीं, कर्मों द्वारा भी वही संदेश उन्होंने हर पल में जिया कि कैसे मानवता को एक होना है। इस दिन दिल्ली एवं देश विदेश के अनेकों स्थानों पर मिशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए गए, जहां पर सभी महात्माओं ने शिरकत कर मानवता के इस कार्य में अपना योगदान दिया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दी। आप अक्सर कहते थे कि
प्रेम बटोरने का नाम नहीं, बांटने का नाम है। और प्रेम बांटने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सेवा। जी हाँ, समस्त मानवता की सेवा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की रहनुमाई में आज निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक समाज कल्याण की गतिविधियां की जा रही हैं। पिछले महीने भी जहां मानव एकता दिवस के अवसर पर भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं द्वारा रक्तदान किया गया, तो वहीं अनेक और लोकहितकारी सेवाएं की गईं। मिशन द्वारा की जाने वाली समाज कल्याण की गतिविधियों का सिलसिला अप्रैल माह में भी जारी रहा। इस लड़ी में 22 अप्रैल को दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी स्थित मैरिज ग्राउंड में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में मिशन द्वारा बड़ी ही सादगी से सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें 8 युगल जोड़ों ने सद्गुरु माता जी और राजपिता रमित जी से भरपूर रहमतें प्राप्त की। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की हुजूरी में अलग अलग क्षेत्रों से आए नवयुगल जोड़े शादी के इस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं और उम्र भर हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण लेने जा रहे हैं। जो भी कार्य सद्गुरु के वचन के हिसाब से हो जाए, उससे बड़ा तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। तो जो इनका वचन आया उसी हिसाब से ध्यान है कि हमारे सारे जितने भी कार्य है वो आगे करते जाएं। मेरे पति नौ निरंकारी है, वो निरंकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है शादी को और उनके पास भी कोई शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर शादी और रिश्ता कुछ हो सकता है, जहाँ गुरु का स्वयं आशीर्वाद मिले और इतनी संगत का आशीर्वाद मिले। इससे बेहतर कुछ नहीं है दुनिया में। सद्गुरु माता जी ने सभी जोड़ों के नवमंगल जीवन के लिए उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया एवं निरंकार का आधार लेकर जीवन जीने की प्रेरणा दी। संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स और कॉलेजेस में से पहाड़गंज के निरंकारी पब्लिक स्कूल में 23 अप्रैल को एनुअल डे मनाया गया, जहां सद्गुरु माता जी और राजपिता जी ने शिरकत कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों ने भी भिन्न भिन्न कलाओं का सहारा लेकर सभी का मन मोह लिया। अंत में स्टाफ, मैनेजमेंट, बच्चों और अभिभावकों को सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों द्वारा कृतार्थ किया। मानव कल्याण के लिए वर्ष भर चलने वाली रक्तदान शिविरों की लड़ी में 24 अप्रैल को दिल्ली व भारत के अनेक राज्यों में ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए गए, जिसमें दिल्ली एनसीआर से लगभग 1200 और संपूर्ण भारतवर्ष से कुल 50,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। नमस्कार, धन्यकार, मैं कविता गेहानी पहुंच चुकी हूँ न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ अहमदाबाद के निरंकारी इंडिया के भवन पे। आइए एक नज़र डालते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की ओर। कैसे डोनर स्वेच्छा से संपूर्ण जोश और उत्साह के साथ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। रक्तदान संग्रहित करने वाले हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और आगंतुकों ने निस्वार्थ भाव से की गई मिशन के अनुयायियों की इस सेवा की भरपूर सराहना की और आने वाले समय में इस तरह के सराहनीय कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस समय हम मौजूद हैं बुराड़ी में ग्राउंड नंबर 2 और 24 अप्रैल मानव एकता दिवस, जैसे कि हम जानते हैं कि इसको हर साल मनाया जाता है और आज भी हम देख सकते हैं यहाँ पे महापुरुष जो हैं वहाँ पे एकत्रित हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में, और एक जहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेज के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी यहाँ पे जो दिया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन लग रहा है और महापुरुष बहुत उत्साह के साथ आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन के लिए, और यहाँ दिल्ली से नहीं बहुत जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। DDU हॉस्पिटल हरिनगर ब्लड बैंक से हूँ मैं, अपनी कैंप टीम के साथ आई हूँ आज यहाँ पर। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर, बहुत एंथुजियाज्म है लोगों में ब्लड देने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, ये ब्लड आगे किसी के काम आ सके, मानवता के काम आ सके। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, और शुक्र है सद्गुरु का, शिक्षाओं का उनकी, कि हम किसी न किसी रूप में योगदान दे पा रहे हैं मानवता के लिए। मेरा नाम राजा इकबाल सिंह है, मैं दिल्ली का एक्स मेयर हूँ। मैंने देखा यहाँ काफ़ी महापुरुष लोग आए हैं यहाँ पर डोनेशन देने के लिए, तो मेरी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी आकर ब्लड डोनेट करूँ, क्योंकि सभी जो धर्म है वो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। वो इंसानियत प्रेम में है, इंसानियत एक दूसरे की सहायता करने में है, इंसानियत प्रभु का नाम जपने में है, इंसानियत लोगों की सेवा करने में है। तो मेरे से जो कुछ, क्योंकि मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था, तो मुझे अंदर से भाव हुआ कि जब सब लोग सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी डोनेट करना चाहिए। तो ब्लड डोनेशन एक करने का मतलब एक ज़िंदगी को आप एक कुछ उपहार देना।
माता जी आपका पल पल शुक्राना। दासी को बहुत ही खुशी हो रही है, दासी भी बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हो रही है आज तक मैंने मतलब 17 या 16 बार तो मैंने डोनेट किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मेरा नाम राहुल शोलापुरकर है। अपने 46 साल से मैं रक्तदान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और अब तक 173 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वो आएँ और अपना रक्तदान करें। So this is a social awareness campaign that is being organized not just to show up but just to preach out the message of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj. So let us join hands in this campaign and let us spread out the word. स्वयं राजपिता रमित जी ने ब्लड डोनेट कर मानवता की इस सेवा में अपना योगदान दिया। सद्गुरु माता जी ने संपूर्ण मानवता को ब्लड रिलेशंस थ्रू ब्लड डोनेशंस का संदेश भी दिया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार, आज जो रूप सभी ने देखा ये रक्तदान का, ये कोई सिर्फ एक दिन का रूप नहीं, ये भक्तों के जीवन में ये सेवा भाव हमेशा से रहे हैं और हमेशा तक जिनके मन में ये सच्चाई, ये परमात्मा है, हर किसी ने इस तरह से ही निष्काम भाव से ही सेवा भाव एक रखे हैं मन के, एक निस्वार्थ होकर कि ये रक्तदान सोचा जाए तो देकर एक जहाँ उस रूप में और कितनी ज़िंदगियाँ भी बचती हैं। एक आंकड़ों की बात नहीं है, एक ये भाव की बात है कि अपनी सेवा जितनी भी चाहे तुझ हो सके, और जहाँ ये भी बात है कि एक यूनिट से ही कितनी सारी फिर और लाइफ सेव होती हैं, वहाँ अपने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो कैसे एक रूप ये मानवता के लिए कि ये ब्लड कहाँ जा रहा है ये सोचे बिना एक अपने मन से भाव बस लाना है कि ये हमें दान देना है रक्त का। एक संसारिक रूप में रिश्ते तो बनते हैं पर ये ब्लड रिलेशंस थ्रू ब्लड डोनेशंस बनाने हैं। ये सारा संसार ही हमारा है, रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, ये आपसी लड़ाई झगड़ों में नहीं, पर एक जीवन का दान देके हर एक को जहाँ एक मानवीय गुणों से युक्त हो के जीवित रखना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे। इसी तरह हर कोई सेवा भाव से, निष्काम भाव से सेवाओं में हमेशा समर्पित रहे। ये दुनिया ईश्वर का परिवार है, इसलिए आत्मदृष्टि से देखना अनिवार्य है। जी हाँ, ये कथन है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। बाबा जी ने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर हर इंसान को प्रेम किया। आज वही रूहानी प्रेम सारी मानवता पर बरसा रहे हैं वक्त के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में मिशन के अनुयायियों द्वारा देश व दुनिया के कोने कोने में समाज सेवा के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जो पिछले महीने भी लगातार जारी रहे। So let's look at these activities in our next segment, Mission Overseas. On April 15th, the New Jersey branch volunteers collaborated with the New Jersey Tree Foundation to participate in a tree plantation drive in Newark, New Jersey. Members of the Sant Nirankari Mission Adelaide branch in Australia had the opportunity to participate in the 19th blood donation drive in remembrance of Baba Gurbachan Singh Ji Maharaj. The Life Blood team appreciated Nirankari Mission's motive of blood donation to flow in veins and not in drains. The New York branch hosted a Humanness blood drive in the Sant Nirankari Spiritual Center, New York. In Dubai, a blood donation camp was held to mark the occasion of Manav Ekta Divas. 108 saints donated blood while 32 saints donated platelets. A camp was held at Al-Ain Blood Bank where 17 saints donated blood. In Stockholm, Sweden, a blood donation camp was organized for the second time by a family of 35 saints, out of which 7 saints were able to donate blood. In San Francisco, California, a blood donation camp was organized in association with the American Red Cross organization. 55 volunteers donated blood, with 20% of the total donors coming from the local community to become part of the humanitarian effort.
On 30th April, Sant Nirankari Mission Washington DC, in partnership with Innova Blood Donation Service, organized their 34th blood donation drive as well as clothes drive for the homeless. 44 participants registered for blood donation, including some walk-ins, and 35 life-saving units of blood, including 2 double red cell donations, were collected. Manav Ekta Divas Samagams were organized in different places in remembrance of Baba Gurbachan Singh Ji Maharaj and other descended saints. In the same way, blood donation drives were organized in numerous places. Did you know that someone in the world needs blood every 2 seconds? When you give blood, you have the potential to help hospital patients within your community and, when the need arises, others across the country. Because there is no substitute for human blood. With the blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the Sant Nirankari Mission's Toronto branch is hosting its 40th semi-annual Humanness Blood Drive. As you can see behind me, members from all over the community, as well as the devotees of Sant Nirankari Mission Toronto, are gathered here today to donate blood. What made you feel every year to come here and donate blood? I feel very blessed that Sadhguru Mataji has given me this opportunity to serve the humanity by donating blood. Quote from Baba Hardev Singh Ji Maharaj that blood should flow in veins and not in drains motivates me a lot. How many times have you donated? So this is actually my 27th time donating. When I grow up, I also want to donate blood. Yet another successful Humanness Blood Drive, inspired by the key teaching of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, which is, life gets a meaning when it is lived for others. बाबा जी ने कहा कि दलीलों को नहीं, दिलों को जीतें और अपने से वे सब कुछ दूर कर दें जो तुम्हें शेष सबसे अलग करता है। अब हमें बाबा जी के इन वचनों पर चलते जाना है। इसी विश्वास के साथ न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं तक। हम आपको याद दिलाते चलें कि 13 मई को समर्पण दिवस समागम के अवसर पर निरंकारी आध्यात्मिक स्थल हरियाणा में हम सब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के महान जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। समर्पण दिवस समागम की रिपोर्ट के साथ ही मई महीने की खबरें लेकर जून के महीने में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त समता को। नमस्कार, धन निरंकार।